हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का एक सब्जेक्ट है। डीएससी सेकंड सब्जेक्ट है ये हमारा, आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसका चैप्टर नंबर सेकंड है, धर्म, धम और दंड। इसको समझेंगे हम यहाँ पे डिटेल में। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसको जरूर ज्वाइन करो। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे इस नाम से सर्च कर सकते हैं। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको टाइम निकाल के यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। अब बात करते हैं हम कि ये जो चैप्टर है जिसको हम कर लेंगे, करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे। यानी ये क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बनते हैं। यानी जो हमारा भारतीय राजनीतिक चिंतन है, इसमें धर्म का, धम का और दंड का क्या महत्व है उसकी आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। इसमें आपको जो प्राचीन हमारी राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें दंड का महत्व क्या था, इस पे आपको बताना है, चर्चा करनी है। फिर प्राचीन राजनीतिक चिंतन में दंड का नेचर क्या था, प्रकृति क्या थी, ये भी आप आराम से बता पाओगे। और अशोक का जो धम था इसके बारे में आप वर्णन कर पाओगे। ये वैसे मैं आपको इससे पहले वाले चैप्टर में भी करवा चुका हूं, तो आपको ये पहले से आता होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम सीधा टॉपिक की। ये 3 टॉपिक है। अब यहाँ पे पहला टॉपिक है धर्म, धम और दंड। दंड आप जानते हो, पनिशमेंट, यानी कोई व्यक्ति जब कोई गलत काम करता है तो उसको दंड दिया जाता है, ठीक है। धम भी आप जानते हो, अशोक के द्वारा दिए गए कुछ नियम थे जिसको हम धम कहते हैं। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको छोड़ दो। यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है धर्म, इसको समझिए। अब यहाँ पे ना जब भी मैं धर्म बोलता हूँ या कोई भी धर्म की बात करता है तो आपके दिमाग में जो आता है ना धर्म को लेकर, वो नहीं है यहाँ पे इसका मतलब। यहाँ पे इसका मतलब ही अलग है। अब आप समझो, आप शुरू में ही अपने दिमाग में एक बात डाल दो कि इस धर्म का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं। अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है जिसको कहा जाता है रिलीजन, ठीक है। रिलीजन शब्द आपने पढ़ा होगा। रिलीजन का मतलब यहाँ पे आप धर्म जोड़कर देखते हो, ठीक है। रिलीजन का मतलब यहाँ पे धर्म, वो वाला धर्म नहीं है। जैसे कि मान लो मेरा रिलीजन, आप पूछोगे कि भाई बताओ आपका रिलीजन क्या है, तो मैं सनातन हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं बता दूंगा मेरा रिलीजन जो है वो सनातन है, हिंदू है, ठीक है। हो सकता है कोई इस वीडियो को देख रहा हो वो मुस्लिम हो, या कोई क्रिश्चियन देख रहा हो, या कोई अन्य धर्म का, किसी अन्य रिलीजन का स्टूडेंट जो है वो इस वीडियो को देख रहा होगा। तो जो आप धर्म समझते हो ना, यहाँ पे इस धर्म का मतलब वो नहीं है। आपको पहले तो ये समझ लेना है, ठीक है। अगर आप शुरू में ही अपने दिमाग में ये बात डाल लोगे तो चैप्टर में आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब आप समझ गए हो इसको, तो आगे चलते हैं। इस धर्म का मतलब क्या है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो धर्म का क्या मतलब है, बहुत गहरा मतलब है। आपको यहीं पे पूरे चैप्टर में यही चीजें समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, कि प्राचीन भारत में जो शासन था, यानी जो शासन होता था उसका जो अध्ययन किया जाता था उसको किस नाम से जाना जाता था। यानी प्राचीन भारत में शासन के अध्ययन को, यानी शासन के बारे में जो पढ़ाई की जाती थी उसको किस नाम से जानते थे। तो देखिए, प्राचीन भारत में राज्य, राज्य का मतलब यहाँ पे क्या है, सरकार से है, ठीक है। प्राचीन भारत में जो सरकार थी, यानी जो राज्य था, अब सरकार मतलब राजा हो सकता है, कोई सम्राट हो सकता है, जिसका भी शासन है, शासन या सत्ता से है, ठीक है। और शासन आप जानते ही हो, यानी कि प्राचीन भारत में सरकार, सत्ता, शासन का जो अध्ययन होता था उसको किसी एक नाम से नहीं जानते थे। तो सीधा आंसर हो गया, एक नाम से नहीं जानते थे। तो किस नाम से जानते थे, उसको अलग अलग नामों से जानते थे। उसको कहीं पे धर्म कहा गया है, ठीक है, कहीं पे उसको धर्म कहा गया। अब आपके दिमाग में धर्म वो नहीं आना चाहिए जो आप पहले सोचते थे। धर्म का मतलब यहाँ पे है कर्तव्य से, ठीक है। आपने सुना होगा कि राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की, ठीक है, सुरक्षा करना, अपनी प्रजा की सेवा करना, अपनी प्रजा को कोई समस्या, कोई संकट ना आने देना। ये किसका धर्म होता है, राजा का धर्म होता है। यानी राजा का धर्म, धर्म का मतलब यहाँ पे कर्तव्य है, यानी राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की सेवा करना, ठीक है। मान लीजिए ये है। अब कहीं कहीं पे इसको धर्म की जगह राजधर्म भी कहा गया है। राजधर्म यानी राजा का धर्म, राजा का कर्तव्य। कहीं पे इसको दंड से भी डिफाइन किया जाता है, इसको दंड भी कहा जाता है, यानी शासन के अध्ययन को हम दंड के रूप में भी देखते हैं। कहीं पे इसको धम कहा गया है, इसको धम्मा भी कहा गया है, कई जगह पे इसको नैतिकता भी कहा जाता है। तो प्राचीन भारत में शासन के जो नाम होते थे, या शासन का जो अध्ययन जो किया जाता था उसको कई नामों से जाना जाता था। ये सारे नाम आपके सामने हैं, ठीक है। और यहाँ पे धर्म का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये रिलीजन नहीं है, बल्कि धर्म का मतलब यहाँ पे कर्तव्य, निष्ठा, जिम्मेदारी ऐसे है। आपने महाभारत अगर पढ़ा हो कभी, तो महाभारत में जो शांति पर्व वाला जो अध्याय है,
आप जब उसे पढ़ोगे तब आपको शांति पर्व वाले अध्याय में राजधर्म शब्द का मतलब मिलेगा। ठीक है, राजधर्म कहा गया है इसको। राजधर्म का मतलब क्या है? राजा का धर्म, यानी राजा के कर्तव्य से बात चल रही है यहाँ पे। तो देखिए, क्योंकि उस समय आपको पता है हमारे देश में हमेशा से ज्यादातर प्राचीन समय से राजशाही रही है। राजशाही मतलब राजा का शासन रहा है। ठीक है, किसी राजा ने, किसी सम्राट ने शासन किया है, तो उसमें ये मुख्य व्यवस्था होती थी। और राजधर्म को हम राजा के कर्तव्य से जोड़ के देखते हैं, यानी कि राजा का क्या कर्तव्य है? अपनी प्रजा की सुरक्षा करना। राजा का क्या कर्तव्य है? अपने राज्य को मजबूत करना। ठीक है, ये सब राजा के कर्तव्य होते हैं, तो इसको राजा के कर्तव्य से जोड़ के देखा जाता है। और शासक के नियमों को भी राजधर्म माना गया है, यानी शासन करने के जो नियम है, शासन चलाने के जो तरीके हैं, उसको राजधर्म कहा गया है। तो प्राचीन भारत में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था, कोई एक नाम नहीं था, आप ऐसा बता सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, वैसे आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो समझिए, प्राचीन भारत में शासन कला जो थी उसको अलग अलग नामों से जाना जाता था। कोई उसे धर्म कहता था, कोई उसे दंड कहता था, कोई उसे धम कहता था, कोई उसे राजधर्म कहता था। XYZ बहुत सारी चीजें कही जाती थी। आगे चलते हैं। अब राजधर्म क्या था? बहुत सिंपल, राजधर्म क्या था जो मैंने आपको बताया, अगर आपने समझ लिया होगा तो आपको यहाँ पे आसान लगेगा। तो राजधर्म का मतलब है राजा के सभी कर्तव्य, राजा की सभी जिम्मेदारियां, कि शासन चलाने के जो नियम होते हैं वो भी राजधर्म है। ठीक है, समाज का कल्याण, यानी अपनी जनता का कल्याण करना, जनता के लिए काम करना, समाज के कल्याण से जुड़ी हुई बातें भी राजधर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर जनता को न्याय देना, जनता की सुरक्षा, जनता का मतलब यहाँ प्रजा से है। ठीक है, यानी प्रजा को न्याय देना, प्रजा की सुरक्षा करना, और अच्छा प्रशासन चलाना, अच्छी व्यवस्था चलाना, ये सब क्या कहलाएगा भाई? ये सब कहलाएगा राजधर्म। आसान लग रहा है? आगे चलते हैं। सारा प्रशासनिक राजनीतिक ज्ञान जो है वो राजधर्म में आता है। ठीक है, जितना भी प्रशासनिक ज्ञान है वो सब राजधर्म में आता है। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देखोगे, आपको कोई भी वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी इस चैप्टर के ऊपर जो आपको टू द सिलेबस बता रहे हो। मैं आपको टू द सिलेबस बता रहा हूँ, जो आप पढ़ोगे उसके बाद आप अपनी किताब में जाके पढ़ोगे तो आपको वही बातें मिलेंगी। मैंने बहुत आसान भाषा में नोट्स को बना दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसको समझने के बाद किताब पढ़ोगे बहुत आसान लगेगा आपको। तो ये समझना था आपको। आगे देखो, कुछ विचारक जो है उन्होंने इसे विज्ञान और कला दोनों का है। कुछ जो विचारक है उन्होंने इसको विज्ञान भी कहा है और कला भी कहा है। जो शासन का ये तरीका है, राजधर्म है, इसको विज्ञान कला सब कह दिया है। तो विज्ञान जो है, विज्ञान का मतलब यहाँ पे शासन की विधियां हैं, यानी शासन का तरीका है। ठीक है, अब इस विज्ञान का मतलब वो विज्ञान नहीं है जो आपके दिमाग में आए, यहाँ पे शब्दों का मतलब अलग है। यही आपको समझना था, वरना आप गलत कर दोगे, कंफ्यूजन में रहोगे। ठीक है, विज्ञान का मतलब यहाँ पे है शासन की विधियां, शासन करने का तरीका। कला का मतलब है शासन चलाने का कौशल, यानी स्किल। एक राजा, अब आप यहाँ पे सोचो, एक आपको अच्छी सी सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए कोई राजा है। ठीक है, मान लीजिए ये राजा है। अब इस राजा को एक क्षेत्र दे दिया गया है शासन करने के लिए, बोल दिया कि तुम यहाँ के राजा हो। अब राजा मान लो उसको शासन चलाने की विधियां नहीं पता, उसको शासन चलाने का तरीका नहीं पता, तो क्या वो शासन अच्छे से चला पाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चला पाएगा। ठीक है, मान लीजिए इस राजा को शासन चलाने की कोई स्किल नहीं है इसके अंदर, इसको कुछ पता ही नहीं है कि शासन कैसे चलाया जाता है, तो कैसे चलाएगा ये शासन? बिल्कुल नहीं चला सकता। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो शासक है उसको यही विज्ञान और कला, यानी कि इसको शासन कैसे चलाना है वो तरीका आना चाहिए। शासन चलाने में क्या स्किल होती है? एक राजा के अंदर स्किल होनी चाहिए। राजा को दयालु भी होना चाहिए, उसको स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो खूबियां हैं वो राजा के अंदर होनी चाहिए। अगली स्लाइड पे चलते हैं। फिर तीसरा है दंड, यानी दंड का अर्थ क्या है? दंड का मतलब यहाँ पे पनिशमेंट, सजा। तो प्राचीन भारत में जो दंड है इसको प्रशासन का विज्ञान कहा जाता था। ठीक है, और ये विषय सरकार के कार्यों, कानून, न्याय और व्यवस्था को समझाता था। दंड से पता लगता था कि दंड का मतलब यहाँ पे सरकार के काम को समझाना भी था। ठीक है, कानून, न्याय, इन सब चीजों से भी संबंधित था। और दंड का मतलब ये था कि यदि कोई व्यक्ति, मान लो कोई राजा है, उसकी एक प्रजा है, प्रजा में से कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है, कोई क्राइम कर देता है, कोई गुनाह कर देता है, तो राजा को क्या करना पड़ेगा? राजा को उसको दंड देना पड़ेगा, यानी उसको सजा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दंड नहीं होगा, आप सोचो, मान लीजिए आपको राजा बना दिया जाए। ठीक है, राजा रानी जो भी आप देख रहे हो, आपको राजा या रानी बना दिया जाए, आप जहाँ के भी हो, मतलब किसी क्षेत्र के, और आपको बोल दिया जाए कि शासन करो।
अब आप जहाँ पे शासन कर रहे हो, मान लो वहाँ पे कोई क्राइम कर देता है, तो आप क्या करोगे, उसे दंड दोगे। अगर आप उसको दंड नहीं दोगे, दंड का कॉन्सेप्ट ही ना हो, तो क्या शासन चल सकता है? बिल्कुल नहीं चलेगा। अव्यवस्था हो जाएगी, कोई भी कुछ भी करने लग जाएगा। और जब दंड नहीं होगा, कोई डर ही नहीं होगा, तो कोई भी कुछ भी कर देगा। तो दंड बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको बताया है, ठीक है, ये भी आपको समझना है। अब बात करेंगे कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य कौन? विष्णुगुप्त। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इनको चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो कौटिल्य के अनुसार देखते हैं, तो इन्होंने दंड नीति के 4 मुख्य विद्याओं के बारे में बताया है, ठीक है। किसने बताया? चाणक्य ने कहा है कि जो दंड नीति होती है उसकी 4 मुख्य विद्याएं होती है। एक का नाम है अन्वीक्षक त्रयी, दूसरा नाम है त्रयी, तीसरा नाम है वाणिज्य, और चौथा है दंड नीति। अब इनका मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, वरना आप समझ ही नहीं पाओगे। तो अन्वीक्षक का मतलब क्या होता है ये समझिए। इसका मतलब होता है विचार करना, तर्क करना, विश्लेषण और दर्शन पर आधारित विद्या, जो सही गलत का विवेचन करे। अब मान लो आप राजा हो, आपको सही गलत के बारे में जानकारी ही नहीं होगी, आप तर्क नहीं कर सकते, विश्लेषण नहीं कर सकते, तो आप कैसे शासन चलाओगे? नहीं चला पाओगे। तो इसके लिए अन्वेषक शब्द दिया है किसने? कौटिल्य ने। कौटिल्य कहते हैं कि ये एक मतलब ऐसी विद्या है, कौटिल्य के अनुसार अन्वेषक जो है वो ऐसा ज्ञान या ऐसी विद्या है जो मनुष्य को सही निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जिसकी वजह से मनुष्य जो है वो सही डिसीजन ले पाता है, ठीक है। और इसमें तर्कशास्त्र, सांख्य, योग और दर्शन, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अन्वीक्षक। सेकंड है हमारा त्रयी, ठीक है। त्रयी का क्या मतलब है ये समझिए। त्रयी जो है ये 3 जो वेद हैं हमारे, वैसे तो 4 वेद हैं, उसमें से जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन 3 वेदों का संयुक्त नाम जो है उसको त्रयी कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है ये समझिए। त्रयी को धर्म से जोड़ा गया है, क्योंकि वेदों में जीवन के नियम बताए हैं कि लाइफ कैसे जीनी है, नैतिकता का पालन करना है, हमें किसी को परेशान नहीं करना, हमें हिंसा नहीं करनी, ठीक है, हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलने, ये सारी बातें आपको वेदों में मिलेगी। तो नैतिकता की बात है, उसमें आचार विचार का ज्ञान दे रखा है। तो कौटिल्य कहते हैं कि इसे समाज में नैतिक ढांचे का आधार मानते हैं। यानी वेदों को चाणक्य ने क्या माना है? आचार विचार, ठीक है, नैतिकता का मेन स्रोत माना है उन्होंने। किसको माना है? वेदों को माना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा सेकंड। अब तीसरा क्या था? तीसरा था वाणिज्य। वाणिज्य आप व्यापार से जोड़ के देखते हो तो समझिए वाणिज्य क्या है। वाणिज्य में व्यापार, कृषि, पशुपालन, उत्पादन, आर्थिक गतिविधि आ जाती हैं, यानी ऐसी गतिविधियां जिससे पैसा कमाया जा सके, ठीक है। तो ये सब आ जाती है वाणिज्य में। इसकी व्याख्या अगर हम करें तो कौटिल्य कहते हैं कि राज्य का जो आर्थिक ढांचा होता है वो किस पे आधारित होता है? वो वाणिज्य पे आधारित होता है। वाणिज्य के तहत कृषि, व्यापार, उद्योग, कर संग्रह यानी कि टैक्स इकट्ठा किया जाता है, बाजार व्यवस्था, वो सब इसी के अंतर्गत आती है। क्योंकि राजा जो है उसको अपना राज्य चलाना है, यानी अपने राज्य में उसको शासन चलाना है, तो उसको धन चाहिए होगा, ठीक है। धन उसे कैसे मिलेगा? टैक्स के रूप में मिलेगा, टैक्स के रूप में, ठीक है। तो ये टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है दंड नीति। दंड नीति में आपको पहले ही बता चुका हूं कि राज्य के द्वारा व्यवस्था करना, न्याय व्यवस्था बनाना, सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? दंड नीति बोलेंगे। और कानून और शासन चलाना। इसका मतलब क्या है कि कौटिल्य कहते हैं कि दंड नीति जो है अगर ये ना हो तो राज्य जो है अराजक हो जाएगा। राजा का मुख्य कर्तव्य है न्याय देना लोगों को, अपराध रोकना, अगर कोई अपराध करता है तो उसको क्या करना? उसको सजा देना, अनुशासन बनाए रखना। तो इसको दंड नीति कहा गया है। तो दंड नीति का मतलब क्या है? यहाँ पे केवल सजा देना दंड नीति नहीं है, इसके अंदर अनुशासन बनाए रखना भी दंड नीति है, ठीक है। अपराध को रोकना भी दंड नीति है, अपनी जनता को अराजक यानी राज्य को अराजक होने से बचाना भी दंड नीति है, अपनी जनता को न्याय देना भी दंड नीति है। तो ये सारी चीजें क्या आती हैं? दंड नीति में आती है। तो ये 4 प्रकार की जो व्याख्या है वो चाणक्य के द्वारा यानी कौटिल्य के द्वारा किया गया है, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, दंड, ये जो दंड हम पढ़ रहे हैं इसका महत्व क्या होता है? क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है? तो आप अच्छे से समझते हैं, क्योंकि दंड का बहुत महत्व होता है, ठीक है, बहुत महत्व होता है। राज्य बल के बिना नहीं टिक सकता। कोई भी राज्य यानी कोई भी शासक जब तक बल का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है, तब तक वो अपना शासन नहीं चला पाएगा। क्योंकि समाज जो होता है ना, समाज में हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। उसमें अच्छे व्यक्ति भी होते हैं जो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सबसे प्यार से बातें करते हैं, सभी की कद्र करते हैं। तो समाज में वैसे लोग भी होते हैं जो हिंसा करते हैं,
लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो असामाजिक तत्व कहलाते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज क्या होता है? दंड के द्वारा होता है, यानी उनको सजा देना। अगर मान लो राज्य बल के बिना, राज्य अगर बल का प्रयोग नहीं करेगा तो चल ही नहीं सकता है, ठीक है। मनु क्या कहते हैं? मनु कहते हैं कि जब लोग सो रहे होते हैं, जिस समय हम चैन से सो रहे होते हैं, तब दंड जो है उनकी रक्षा करता है। इसका बहुत गहरा अर्थ है, समझिए। इसका गहरा अर्थ क्या है? इसका गहरा अर्थ ये है कि जब हम चैन से सो रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि दंड काम कर रहा है। दंड काम कर रहा है यानी कि डर, यहाँ पे भय से दिखाया गया है, क्योंकि अपराधियों को डर होता है, ठीक है, इसीलिए वो कोई क्राइम नहीं करते और हम चैन से सो पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझना था। फिर दंड का जो भय होता है, जो सजा का डर होता है, इससे लोग जो होते हैं वो न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। अगर मान लो समाज में दंड की व्यवस्था ना हो तो क्या होगा? अफरा तफरी मच जाएगी, लोग एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, युद्ध होगा, लड़ाई झगड़ा, दंगा, दुनिया भर की समस्याएं हो जाएंगी, ठीक है। फिर डॉक्टर जायसवाल जो है उन्होंने क्या कहा है? ये कहते हैं, इन्होंने दंड नीति को सरकार का सिद्धांत कहा है, इन्होंने सरकार का सिद्धांत कहा है, ठीक है। उशानस और प्रजापति की जो किताबें हैं उसमें भी दंड नीति के बारे में आपको चर्चा मिलती है, उसमें भी दंड नीति के बारे में लिखा गया है, ठीक है, उसमें भी दंड नीति के बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा धम्म। धम्म जो शब्द है इसका उपयोग अशोक के काल में, अशोक के शासन काल में जो धम्म था, ये शब्द जो था इसका अर्थ क्या था? हमने इसको नैतिकता के साथ जोड़ के पढ़ा था, इसको हमने आचार संहिता के रूप में पढ़ा था, इसको हमने कुछ नियमावली यानी नियम के रूप में पढ़ा था, ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के रूप में पढ़ा था जो अशोक ने बनाए थे, जिससे कि शासन व्यवस्था अच्छे से चल पाए, उसको धम्म कहा जाता था। तो धम्म को हम धर्म यानी कर्तव्य से जोड़ के भी देखते हैं, इसको दंड से जोड़ के भी देखते हैं। दंड का मतलब केवल सजा नहीं है, दंड का मतलब दंड नीति में आपने क्या पढ़ा था? अनुशासन बनाए रखना, प्रजा को अपराध करने से रोकना, वो सारी चीजें आपको समझना है। जब एक शब्द आए तो बहुत सारी चीजें उसके जो अर्थ है वो सब आपको दिमाग में रखना है। फिर शासन, इसको शासन से जोड़ के देखा जाता है, यानी धर्म का मतलब क्या हो गया? राज्य व्यवस्था से हो गया, नैतिक शासन से हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद है अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है, किताब है, ये किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी, ठीक है, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो अर्थशास्त्र बता, आज के समय में अगर हम अर्थशास्त्र का मतलब देखें तो ये इकोनॉमिक्स से जोड़ के देखा जाता है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स। आज के समय में उसको हम धन से, अर्थ से, धन कमाने के तरीकों से जोड़ के देखते हैं, लेकिन प्राचीन समय में इसका मतलब वो नहीं था। प्राचीन समय में अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है या फिर अर्थशास्त्र नामक जो शब्द है, इसका मतलब था राज्य चलाने का विज्ञान, यानी राज्य चलाने की कला, राज्य चलाने का हुनर, ठीक है, उससे जोड़ के देखा जाता था। दंड नीति से जोड़ के देखा जाता था। समाज और राज्य की रक्षा के उपाय के रूप में इसको जोड़ के देखा जाता था। तो उस समय इस शब्द का मतलब अलग होता था, ठीक है। तो डॉक्टर जायसवाल ने अर्थशास्त्र को राष्ट्रमंडल की संहिता का नाम दिया है, ठीक है। सबने अलग अलग तरीके से देखा है, तो इन्होंने इसको राष्ट्रमंडल की संहिता बोलते हैं। पूरे राष्ट्र की संहिता का मतलब होता है नियम, ठीक है, नियमों की एक बुक के रूप में देखा है। कौटिल्य का कथन क्या है यहाँ पे? कौटिल्य क्या कहते हैं? कौटिल्य कहते हैं कि जिस तरीके से शब्दों का अर्थ जो होता है वो धन और मानव के कार्य से तय होता है, उसी तरीके से भूमि और राज्य चलाने के साधन जो होते हैं उसको भी अर्थशास्त्र कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने अर्थशास्त्र को भूमि और राज्य चलाने के साधन के रूप में दिखाया है, उससे जोड़कर दिखाया है। इसलिए अर्थशास्त्र जो है वो शासन का विज्ञान है, यानी शासन के बारे में जानकारी देता है। दंड नीति यानी अर्थशास्त्र का मुख्य भाग है, जिसमें दंड नीति के बारे में बताया गया है। अनुशासन कैसे रखा जाए, लोगों को अपराध करने पे क्या सजा दी जाए, ठीक है, कैसे उनको सजा दी जाए, ये सारी बातें बता रखी है। फिर अमर कोश में भी अर्थ और दंड नीति को समानार्थी माना गया है, ठीक है, यानी अमर कोश में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भी अर्थ और दंड नीति को एक जैसा ही माना गया है, समान माना गया है। अब बात करते हैं धर्म की। तो धर्म से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपके दिमाग में ये बात डाल चुका हूँ कि रिलीजन से जोड़ के धर्म को नहीं देखना है, इस धर्म को आपको कर्तव्य या शासन चलाने के तरीके के रूप में आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए, राजनीतिक विचारों में धर्म की भूमिका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राचीन भारत में राजनीति और धर्म अलग नहीं थे, एक ही साथ देखा जाता था इनको, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत जो है धर्म का ही हिस्सा माने जाते थे उस समय में। राजा का जो मुख्य कर्तव्य होता था, क्या होता था? राजा का मुख्य कर्तव्य होता था धर्म का पालन करना, धर्म की रक्षा करना। इसलिए राजनीति में जो नैतिकता होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो प्राचीन समय में राजनीति और धर्म को अलग नहीं देखा जाता था, क्योंकि देखो राजा का काम क्या होता था? शासन चलाना, और शासन चलाने को धर्म या राजधर्म कहा जाता था। तो वो राजनीति से जुड़ा हो गया ना, सीधी सीधी बात है, तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं।
और राजा का मुख्य कर्तव्य क्या था? धर्म का पालन करना। धर्म का पालन करना मतलब कर्तव्य का पालन करना, जो उसका कर्तव्य है। धर्म की रक्षा करना, अपने कर्तव्य की रक्षा करना। राजनीति में नैतिकता बहुत इंपॉर्टेंट होती थी उस समय में। आज के समय में नैतिकता का महत्व राजनीति में नहीं दिखेगा, सब एक दूसरे को मार काट के खाने के लिए तैयार बैठे हैं। उस समय में नैतिकता का बहुत बड़ा महत्व होता था। अब है सेकंड पॉइंट, यानी धार्मिक ग्रंथ और राजनीतिक विचार, इसको देखते हैं। तो प्राचीन राजनीतिक विचारों को समझने के लिए कई धार्मिक ग्रंथ जो है बहुत महत्वपूर्ण माने गए। अगर आपको प्राचीन राजनीतिक विचार समझने हैं तो आपको धार्मिक ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, उसमें आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, आपको वेद पढ़ने पड़ेंगे, उपनिषद पढ़ना पड़ेगा, ब्राह्मणीय जो ग्रंथ थी उसको देखना पड़ेगा, जो स्मृतियां थी उसको देखना पड़ेगा, महाभारत, रामायण, पुराण, बौद्ध और जो लोक धर्म के ग्रंथ थे वो सब पढ़ना पड़ेगा। इन सबको पढ़ने के बाद आपको प्राचीन समय के जो राजनीतिक विचार हैं वो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, ये ग्रंथ जो है धार्मिक तो थे ही, लेकिन धार्मिक होने के साथ साथ इन ग्रंथों से हमको क्या पता लगता है? इन ग्रंथों से हमें धार्मिक होने के साथ साथ राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी मिलती है कि उस समय में कैसी राजनीतिक संस्था होती थी। जैसे एक राजा होता था, राजा का मंत्री परिषद होता था, उसमें कई सारे मंत्री होते थे, सभाएं होती थी। ठीक है, वो सब जानकारी मिलती है। शासन के सिद्धांत, यानी राजा शासन कैसे चलाता था उस समय में, ये आपको जानकारी मिलती है। समाज की व्यवस्थाएं, ठीक है, ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत के समय का जो समाज था उसमें क्या व्यवस्था थी, क्या नियम थे, क्या रूल्स थे, वो आपको पता लगेंगे। रामायण पढ़ोगे तो रामायण के समय में समाज कैसा था, लोग कैसे थे, राजा कैसे शासन करता था, राजा का क्या धर्म, क्या कर्तव्य होता था, आपको ये पता लगेगा। तो प्राचीन समय के बारे में अगर आपको पता करना है, प्राचीन राजनीतिक विचारों को पढ़ना है, तो आपको धार्मिक ग्रंथ पढ़ने ही पड़ेंगे। इन धार्मिक ग्रंथों से आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर तीसरा है रिलीजन शब्द का गलत अनुवाद। ठीक है, यही मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। रिलीजन शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सीधे सीधे धर्म से जोड़कर देखते हैं, यानी हम रिलीजन को धर्म बोल देते हैं। ठीक है, हमको रिलीजन का धर्म यहाँ पे, ये रिलीजन का मतलब धर्म नहीं मानना है, सॉरी, यहाँ पे हमें रिलीजन का मतलब धर्म नहीं मानना। कौन सा धर्म नहीं मानना? वो वाला धर्म जिसमें हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन इसमें बट जाते हैं, इसका मतलब वो धर्म नहीं है। ठीक है, भारत में जो धर्म है ना, भारत में जो धर्म है, इसके बहुत सारे मतलब हैं, बहुत सारे मतलब। जैसे इसको नैतिकता से जोड़ा जाता है, यानी धर्म को कर्तव्य से जोड़ा जाता है, कर्तव्य से जोड़ा जाता है यानी ड्यूटी से, नैतिकता से। ठीक है, वास्तविक प्रकृति से, वास्तविकता यानी रियलिटी, सच्चाई से, आचरण के नियमों से कि हमको कैसा आचरण करना चाहिए, ये धर्म है। सामाजिक व्यवस्था से जोड़ के देखा जाता है, जीवन का आदर्श मार्ग के रूप में देखा जाता है। धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि जीवन का संपूर्ण आचार विचार है। ये भारत के अकॉर्डिंग है। ठीक है, प्राचीन ग्रंथ पढ़ोगे तो वहां पे धर्म का मतलब आपको रिलीजन नहीं मिलेगा कहीं पे भी, धर्म का मतलब आपको यही मिलेगा, कर्तव्य, नैतिकता, वास्तविकता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, धर्म शब्द की उत्पत्ति जो है वो कहां से हुई है, आपको ये पता होना चाहिए। तो धर्म जो है ध्री, ठीक है, मूल धातु इसकी ध्री है, जिसका यहाँ से ये आया है, जिसका मतलब होता है धारण करना, किसी चीज को धारण करना या किसी चीज को बनाए रखना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग धर्म क्या हो गया? धर्म जो समाज और जीवन को स्थिर बनाए रखे, सुरक्षित बनाए रखे, व्यवस्थित बनाए रखे, उसको हम धर्म कहते हैं। तो देखो धर्म का मतलब यहाँ पे कितना अलग है, और आप अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे, धर्म को आप किस तरीके से देखते थे। तो ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे बिल्कुल अलग मतलब है, अर्थ अलग है। ठीक है, तो ये सब समझते हुए चलना है। अब बात करते हैं महाभारत में धर्म का अर्थ। महाभारत ग्रंथ को पढ़ोगे तो उसमें धर्म का क्या अर्थ बताया गया है। तो महाभारत के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो धर्म जो है सभी जीवों के कल्याण और विकास का मार्ग है। यानी धर्म क्या बताया गया है? धर्म से सभी जीवों का कल्याण होगा, धर्म से सभी जीवों का विकास होगा। धर्म जो है समाज में सद्भाव लाएगा, लोगों के बीच में प्रेम बढ़ाएगा, एकता लेकर आएगा, और समाज में व्यवस्था बनाए रखेगा। ठीक है, भाईचारा बनाए रखेगा। फिर भीष्म जो है, भीष्म ने 9 धर्म के नियम बताए हैं। शांति पर्व, अगर आप महाभारत में शांति पर्व अध्याय को पढ़ते हो तो उसमें भीष्म के द्वारा, ठीक है, 9 तरीके, 9 नियम बताए गए हैं। एक है सत्य, सत्य आप जानते ही हो, सत्य बोलना, क्रोध का अभाव यानी गुस्सा ना करना। ठीक है, दान, ठीक है, दूसरों के साथ साझा करना वस्तुओं को, क्षमा यानी कोई गलत करता है तो उसको माफ करने की क्षमता रखना, संयम, केवल अपनी पत्नी से यौन संबंध रखना। इसका मतलब समझ रहे हो, अपनी पत्नी से ही ऐसे संबंध रखने हैं, किसी दूसरे की पत्नी से मत रख लेना। यहाँ पे ये बताया गया है, इसको संयम कहा गया है। ये अवैध संबंधों को बता रहा है। ठीक है, शुद्धता की बात करता है, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को शुद्ध रखना है।
शत्रुता ना करना, किसी से लड़ाई झगड़ा दुश्मनी, ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। और क्या बताते हैं ये, सीधापन, सरलता, यानी मनुष्य को सरल होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, लग्जरी के पीछे, सुखों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बिल्कुल सादा सिंपल जीवन जीना चाहिए, आत्मनिर्भरता की बात करता है, ठीक है। तो ये महाभारत के शांति पर्व में भीष्म के द्वारा ये 9 तरीके बताए गए हैं, 9 नियम बताए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आसान लग रहा होगा, क्योंकि मैंने नोट्स काफी आसान भाषा में बना रखे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। मनुस्मृति में 10 सिद्धांत बताए गए हैं, ठीक है। अब वो 10 सिद्धांत कौन से हैं? सबसे पहले धैर्य, यानी हमको धैर्य रखना है, क्षमा, ठीक है, कभी कोई गलत करे तो आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि चलो उसे माफ कर दो। इंद्रिय नियंत्रण, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, ठीक है। ईमानदारी, पवित्रता, आत्म संयम, तर्क और ज्ञान, दार्शनिक समझ रखनी है, सत्य बोलना है, क्रोध नहीं करना है। तो ये सारी बातें बताई गई है, ठीक है। मनु के अकॉर्डिंग जो धर्म है वो क्या है? मनु के अकॉर्डिंग धर्म व्यक्ति और समाज को सही दिशा देने वाला मार्ग है। मनु कहते हैं कि धर्म का मतलब होता है व्यक्ति और समाज को सही दिशा के बारे में बताना, ये धर्म है। कौन बताता है? मनु बताते हैं, ठीक है। कुछ अन्य परिभाषाओं को देखते हैं। व्यास जी ने योग सूत्र पे जो टिप्पणी करी है, जो टीका करा है, यानी टिप्पणी करी है, उसमें ये क्या बताते हैं? ये कहते हैं कि धर्म जो है सार्वभौमिक सद्भाव, ठीक है, यानी सार्वभौमिक सद्भावना है पूरी दुनिया के लिए, हर जगह के लिए, मतलब सद्भावना की बात करता है। फिर भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध बताते हैं कि धर्म का मतलब है नैतिकता, नैतिकता का काम करना, ठीक है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छे कर्म रखना। धम्म पद में धर्म का अर्थ जो है वो नैतिक आचरण, यानी अच्छे आचरण से है, सही जीवन मार्ग से है। धर्म का मतलब है व्यवहारिक जीवन की समस्याओं का समाधान सही आचरण का मार्ग अपना के हो सकता है। तो धर्म का मतलब यहाँ पे कितना अलग है और हम कितना अलग अभी तक समझते थे। फिर धर्म एक व्यापक अवधारणा, धर्म जो है एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत व्यापक अवधारणा है, ठीक है। तो हम सिर्फ नैतिकता या कर्तव्य नहीं, बल्कि निर्जीव वस्तुएं, ठीक है, जानवरों, मनुष्यों की मूल प्रकृति को भी दर्शाता है। तो सिर्फ धर्म जो है वो सिर्फ नैतिकता और कर्तव्य को नहीं दिखाता कि ये केवल नैतिकता है, केवल कर्तव्य है। ये निर्जीव वस्तु, जानवर, मनुष्य, इन सब के जो प्रकृति होती है, उनका नेचर होता है, उसके बारे में बताता है। एग्जाम्पल है, हिरण का धर्म है शाकाहारी होना, यानी हिरण शाकाहारी होता है, उसका नेचर होता है शाकाहारी है, ठीक है। आग का धर्म है गर्मी देना, आग का कर्तव्य क्या है? आग जलेगी, गर्मी देगा, ऊर्जा, ठीक है, हीट, तो ये देगा। तो हर चीज का एक धर्म होता है, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, सजीव हो, सभी चीजों का एक मतलब नेचर होता है। उस नेचर को भी इन्होंने क्या बोल दिया है? धर्म से जोड़ दिया है। तो धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना बड़ा हो गया है, धर्म को इतने छोटे से दायरे में हम नहीं समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, 9th पॉइंट है धर्म। धर्म जो है जीवन के हर क्षेत्र में, हर चरण में आपको दिखेगा, ठीक है, हर चरण का कर्तव्य है। आपने वर्ण व्यवस्था पढ़ा होगा, उसमें भी धर्म इंपॉर्टेंट है। आश्रम व्यवस्था के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है? आश्रम में वैसे वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके अलग अलग कार्य होते हैं, ये आपने 12th में पढ़ा होगा। आश्रम की बात करें तो हमारा जो जीवन होता है, प्राचीन सनातन हिंदू धर्म में देखें तो जीवन को 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है, ठीक है। शुरू का जीवन का जो सबसे पहला चरण माना जाता है, पहला आश्रम माना जाता है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मचर्य, यानी इस समय क्या करेगा व्यक्ति? ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, ठीक है, एजुकेशन लेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। फिर आ जाता है गृहस्थ। गृहस्थ में क्या होता है? उसका विवाह हो जाता है, व्यक्ति का शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, ठीक है, अपने परिवार के साथ रहेगा, ये गृहस्थ हो जाएगा। फिर आ जाता है वानप्रस्थ आश्रम, यानी इस समय में क्या होगा? वो अपनी जिम्मेदारी जो है, उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, शादी वगैरह उनकी कर देगा, तो वहां पे जिम्मेदारी अपने जो बच्चे हैं उनको सौंप देगा। और लास्ट होता है सन्यास। इस समय क्या होगा? व्यक्ति अपने जीवन से मोह माया इन सब चक्करों से छूट चुका होगा और बिल्कुल जीवन के अंतिम दिन होते हैं उसके, तो वो हो जाता है। तो ये आश्रम जो है इस तरीके से बटा हुआ था। यहाँ पे भी आपको कर्तव्य और धर्म जो है महत्वपूर्ण है। पेशा, अगर आप किसी प्रोफेशन में जाते हो वहां पे भी आपको अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना है। परिवार, सामाजिक संबंध, हर जगह जो कर्तव्य है, धर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो हर स्थिति में कौन सा कर्तव्य उपयुक्त है ये भी धर्म बताता है कि जब आप वर्ण में हो तो किस वर्ण में हो तो उसमें आपके क्या कर्तव्य है, आप आश्रम व्यवस्था में हो, आप इस अवस्था में हो तो आपके क्या कर्तव्य है, गृहस्थ में आपके क्या कर्तव्य है, वानप्रस्थ में क्या है, ठीक है, सन्यास में क्या है, ये सब आपको बताता है। परिवार में आपके क्या कर्तव्य हैं, परिवार के प्रति, मान लो आप माता पिता हो
तो आपकी आपके बच्चों के प्रति क्या जिम्मेदारी है, आपकी आपके माता पिता के प्रति क्या जिम्मेदारी है, समाज में आपके किसके प्रति क्या जिम्मेदारी है, क्या कर्तव्य है, ये बताता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं धम्म। धम्म के बारे में वैसे हम इससे पहले वाली यूनिट में डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं धम्म क्या है। धम्म जो है धर्म का प्राकृत रूप है। प्राकृत प्राकृत अब प्राकृत में आपको कैसे समझाऊं, मैं आपको समझा देता हूं। लैंग्वेज, ठीक है, आज हम जो हिंदी बोलते हैं, जो मैं आपको हिंदी बोल रहा हूं या जो आप हिंदी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये हिंदी क्या है, ये आधुनिक हिंदी है। ठीक है, ये क्या है, आधुनिक हिंदी है। क्या आज से 4000 5000 साल पीछे चले जाए तो तब भी क्या यही हिंदी बोली जाती थी? तो जवाब होगा नो। तो कौन सी भाषा बोली जाती थी भाई, कौन सी लैंग्वेज थी? तो पहले होती थी वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत। फिर इसका परमार्जन किया गया। पाणिनि, जो महर्षि पाणिनि हैं, उन्होंने संस्कृत का जो बुक लिखी थी, ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, व्याकरण जो थी, व्याकरण। उसके बाद संस्कृत को और सरल बनाया गया, तो वैदिक संस्कृत से वो लौकिक संस्कृत हो गई। ठीक है, लौकिक संस्कृत हो गई। फिर उसके बाद पाली भाषा, आप देखोगे जैन धर्म या बौद्ध धर्म के बहुत सारे ग्रंथ है वो पाली भाषा में मिलते हैं। पाली के बाद आती है प्राकृत भाषा। ठीक है, ये वही प्राकृत है जिसका हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, प्राकृत। ठीक है, प्राकृत के बाद आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अपभ्रंश, यानी जिसे बिगड़ा हुआ रूप कहते हैं, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आता है आधुनिक हिंदी, यानी कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश अवहट भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आधुनिक हिंदी। तो ये आज की हिंदी के रूप है। तो ये जो धर्म, धम है ना, धम शब्द जो है ये धर्म का ही प्राकृत रूप है। यानी जो धर्म कभी धर्म बोला जाता होगा, जब वो आया होगा यहाँ तक प्राकृत, तो उसको धम कहा जाने लगा होगा इस समय में। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप मान सकते हो उसको। तो ये था। इसका अर्थ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, अर्थ बताता हूं। अर्थ जो है सार्वभौमिक नैतिक कानून, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, यानी कि धम्म का मतलब है सार्वजनिक नैतिक कानून, यानी ऐसे नैतिक कानून जो सबको मानने पड़ेंगे। सार्वभौमिक यानी सबको, जो भी अशोक के क्षेत्र, जो भी अशोक का जहां तक शासन रहा होगा वहां पे सबको ये मानने पड़ेंगे। सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था थी ये। अशोक ने जो धम्म पेश किया था, इसको बहुत विस्तृत और व्यवहारिक अर्थ दिया गया है। इसका उद्देश्य था जन कल्याण, जनता का कल्याण करना, नैतिक जीवन। ठीक है, उनका नैतिक जीवन सुधर सके, लोग नैतिकता से पेश आए, सामाजिक सद्भाव हो सके, इसलिए धम्म लाया गया था। तो उसका महत्वपूर्ण इसमें क्या था, धम्म कोई धर्म नहीं है, कोई रिलीजन मत समझना, बल्कि ये नैतिक जीवन के नियम थे जो हमको अपनाने चाहिए। अब हमको क्या अपनाने चाहिए, मैं आपको 4-5 पॉइंट बताता हूँ, आप अपने आप समझ जाओगे। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सबका करना चाहिए, आप कहोगे यस। छोटों का भी सम्मान करना चाहिए, यस करना चाहिए। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हमें राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल। हमें राष्ट्र के लिए अपनी जान तक दे देनी चाहिए, बिल्कुल दे देनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब नैतिकता की बातें हैं। तो ये सारी बातें जो है धम्म में, धम्म कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है, रिलीजन मत समझना, बल्कि इसमें नैतिक जीवन कैसे जिया जाए उसके नियम बताए गए हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे धम्म की मुख्य विशेषताओं की। तो धम्म के बारे में हमने इससे पहले बहुत डिटेल में पढ़ा था। जब आपने धम्म पढ़ा होगा उसमें करुणा की बात होगी, उदारता की बात होगी, हमें अपना व्यवहार लोगों के साथ उदार करना चाहिए, लोगों के प्रति हमें दया करनी चाहिए, लोगों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, पवित्रता, जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, विचारों में पवित्रता होनी चाहिए, सौम्यता होनी चाहिए, अच्छे आचरण की बात है, अहिंसा की बात है कि पशु का वध नहीं करना चाहिए, सामाजिक संबंधों का सम्मान करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ये सारी बातें आपको कहाँ मिलेगी, अशोक के धम्म में मिलेगी। धम्म का मतलब है नैतिक आचरण, यानी हमें अच्छा व्यवहार करना है। धम्म का मतलब है सामाजिक कल्याण, अहिंसा का पालन करना, समाज के कल्याण के लिए काम करना। ठीक है, ये सब बातें हैं धम्म के अंदर। तीसरा है शिलालेख के प्रकार, ये अलग टॉपिक शुरू हो जाता है यहाँ से। ठीक है, अब अशोक के कई सारे शिलालेख वगैरह मिले हैं, तो देखें प्रमुख शिलालेख, अगर हम शिलालेख देखें तो शिलालेख को हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक होता है प्रमुख शिलालेख जो मेजर रॉक एडिक्ट है, एडिक्ट्स हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े शिलालेख होते थे। फिर लघु शिलालेख, ये थोड़े छोटे होते हैं। और फिर है स्तंभ आदेश, यानी जो पिलर्स होते थे, पिलर्स पे जो लिखवाया जाता था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होता है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेजर, माइनर, और यहाँ पे स्तंभ भी आपको दिख रहा है इस तरीके से। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं शिलालेखों की। शिलालेखों की बात करेंगे तो 14 महत्वपूर्ण शिलालेख हैं जिसके बारे में हमारे सिलेबस में है, तो हम उसके
उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है प्रमुख शिलालेख में अगर हम देखें तो जो सबसे पहला शिलालेख मिला है, जो मुख्य शिलालेख है, उसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है? उसमें बताया गया है कि जो पशु बलि है और जो अनावश्यक उत्सव है उसका निषेध करना। यानी कि क्या होता है कि कुछ उत्सव मनाए जाते हैं, उन उत्सवों में जानवरों की बलि दी जाती है, तो इस चीज़ को गलत बताया है। ठीक है, बलिदान प्रथा को रोकने की बात की गई है। और इसमें एक चीज़ ये बताई गई है कि जो ये बलि दी जाती है ना, ये कुछ दिन ऐसे होते हैं जो पवित्र दिन माने जाते हैं, उन दिनों में तो ये बलि वगैरह जो दी जाती है बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, और ये बलि निषेध करता है, यानी बलि को देना ही गलत, बलि देना ही गलत बताता है। फिर दूसरा जो शिलालेख है ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें जन कल्याण के उपाय बताए गए हैं, यानी जनता के कल्याण के उपाय, जैसे कि मान लो लोगों और जानवरों के लिए अस्पताल बनाना जिससे कि उनको इलाज मिल सके, चिकित्सा मिल सके। ठीक है, सड़क के किनारे में पेड़ लगा देना और जिससे कि छाया मिले, सड़कें और कुएं बनवाना जिससे कि लोग आसानी से सड़कों पे चल सकें, जा सकें, कुओं से पानी ले सकें। ठीक है, औषधीय पौधे लगाना, यानी ऐसे पौधे लगाना जिसके औषधीय गुण हो। ठीक है, जो औषधि के रूप में काम आने वाले पौधे हैं उनको लगाना जिससे कि लोग अपना उपचार कर सकें। तो ये दूसरा शिलालेख है। इसके बाद है तीसरा शिलालेख। तीसरा शिलालेख क्या कहता है ये समझिए। तीसरा शिलालेख कहता है कि ब्राह्मणों और सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए। ठीक है, उदारता का गुण होना चाहिए। सहिष्णु मतलब लोगों के प्रति आपके अंदर सहनशीलता हो, ऐसा ना हो कि आप किसी से लड़ने लग जाओ, झगड़ने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उदारता होना चाहिए, लोगों के साथ उदार व्यवहार होना चाहिए। सॉफ्ट कहा जाता है ना कि अच्छे से बात करना, प्यार से बात करना, इस तरीके का व्यवहार होना चाहिए। फिर चौथा शिलालेख जो है वो कहता है कि धम्म की वजह से समाज में बड़ा नैतिक सुधार हुआ है। ठीक है, और समृद्धि और धार्मिकता का समय। तो यहाँ पे दो चीजें समझनी है। एक तो धम्म की वजह से क्या हुआ है, समाज में बहुत बड़ा नैतिक सुधार हुआ है, लोग उसको मानने लगे हैं। ठीक है, और फिर दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि समृद्धि और धार्मिकता का समय, यानी ये समृद्धि और धार्मिकता का महत्वपूर्ण समय रहा है। फिर पांचवा जो प्रमुख शिलालेख है ये कहता है कि जेलों को सुधार गृह बनाया जाए। यानी जब कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको जेल में सजा दी जाती है। सजा किस उद्देश्य से दी जाती है? सोचिए कि कानून ये मानता है कि अगर हम किसी अपराधी को सजा देंगे तो वो जेल में रहेगा, जेल के एनवायरनमेंट में रहेगा, तो उसके बाद वो बाहर के जीवन के बारे में सोचेगा। जब वो जेल से छूटकर बाहर आएगा तो अपनी एक साधारण सी जिंदगी दोबारा जिएगा, दोबारा क्राइम में नहीं जाएगा, यानी अपराध में नहीं जाएगा, ये माना जाता है। उसको जेल को एक सुधार गृह के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो धम्म जो है महामात की नियुक्ति, यानी महामात कौन होते थे? महामात वो अधिकारी होते थे जिनका काम ही होता था धम्म का प्रचार करना। तो अशोक ने क्या करा था, अपने समय में महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति करी थी। ये क्या करते थे? ये घर घर जाते थे और धम्म का प्रचार करते थे। इसका उद्देश्य क्या था कि जनता का कल्याण होगा और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर छठा सिक्स्थ जो प्रमुख शिलालेख है, छठा शिलालेख, इसको देखते हैं। तो इसमें महामात जो है किसी भी समय राजा को रिपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, जो भी मतलब जैसे महामात कहीं पे जाते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं तो उसके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। ठीक है, तो वो किसी भी समय राजा को रिपोर्ट दें, प्रशासनिक नियंत्रण हो और पारदर्शिता हो। ठीक है, सातवां जो प्रमुख शिलालेख है ये क्या कहता है? सातवां शिलालेख जो है ये कहता है कि जो सभी संप्रदाय हैं इसमें धार्मिक और सहिष्णुता की अपील की है। ठीक है, सभी धर्म के लोग, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी संप्रदाय को मानते हो, चाहे हिंदुइज्म को मानते हो, बौद्ध को मानते हो, जैनिज्म को मानते हो, ठीक है, या मान लो इस्लाम को मानते हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति हों, वो आपस में सहिष्णुता रखें, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। ठीक है, आठवां है प्रमुख शिलालेख। प्रमुख शिलालेख में बताया गया है कि धम्म यात्रा का क्या महत्व है। और अशोक जो है वो जनता से मिलते थे, धम्म यात्रा में दान देते थे और लोगों को नैतिक शिक्षा देते थे। ठीक है, अच्छा जीवन जीने की बातें बताते थे। नाइन्थ जो शिलालेख है इसमें अनुष्ठान और समारोह की जो जगह है उसके बारे में चर्चा मिलती है। नैतिकता यहाँ पे बताई जाती है कि नैतिकता जो है मानव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जो 10वां शिलालेख है इसमें प्रसिद्धि यश की निंदा की गई है। यानी कि क्या होता है, देखो आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो प्रसिद्धि चाहते हैं, यानी फेमस होना चाहते हैं, यश यानी कि नाम कमाना चाहते हैं, तो इस चीज़ की निंदा की है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति फेमस होने लगता है या यश बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है तो उसके अंदर एक घमंड की भावना आती है। ठीक है, वो घमंडी होने लगता है। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल आपने बहुत देखे होंगे, फिल्म एक्टर वगैरह देखे होंगे आपने, जिनको लोग बहुत मानते हैं, वो कई बार ऐसा बर्ताव कर देते हैं किसी के साथ जिसे मतलब उनकी इमेज खराब हो जाती है। तो ऐसा होता है। प्रसिद्धि और यश की निंदा की गई है।
राजा की असली महिमा जो है वो प्रजा का धर्म पालन करवाना है, ठीक है। राजा का असली जो कर्तव्य है वो क्या है, प्रजा से धर्म का पालन करवाना, यानी जो नैतिक कर्तव्य है उसका पालन करवाना। फिर 11वां जो शिलालेख है ये क्या बताता है कि धर्म जो है जीवन का नैतिक तरीका और परिवार पर विशेष महत्व देता है, ठीक है। जीवन जीने का एक नैतिक तरीका है और ये परिवार को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। 12वां शिलालेख कहता है कि संप्रदायों में सद्भाव हो, एकता हो और सांप्रदायिक संघर्ष के विरुद्ध संदेश देता है, यानी जो विभिन्न संप्रदाय हैं आपस में मिलजुल कर रहें, ठीक है, एकता के साथ रहें और आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, इसके लिए संदेश देता है। फिर नेक्स्ट जो 13वां शिलालेख है ये कहता है कि युद्ध की आलोचना करता है। युद्ध जो है वो मृत्यु, निर्वासन, कष्ट के समान माना गया है, यानी युद्ध में क्या मिलता है, लोगों को कहीं ना कहीं निर्वासन, एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह की तरफ भागना पड़ता है, लोगों का घर परिवार उजड़ जाता है, कष्ट होता है, उनको मृत्यु तक हो जाती है। तो युद्ध को बहुत बुरा माना गया है, ठीक है। धम्म जो है वो धम्म को इंपॉर्टेंट माना है क्योंकि धम्म जो है अहिंसा की बात करता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख यही है जो आपका 13वां शिलालेख है, ठीक है। फिर 14वां शिलालेख जो है ये भी प्रमुख शिलालेख है। इसमें धम्म को सब दिशाओं में फैलाने का संदेश दिया गया है कि जो धम्म है, जो नैतिक कर्तव्य है, उसकी जो शिक्षा है वो सभी दिशाओं तक, चारों तरफ लोगों तक पहुंचा दी जाए। तो ये कुछ प्रमुख शिलालेख थे जिसके बारे में आपकी बुक में, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर अपनी बुक पढ़ते हो तो आपको बहुत आसान लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ तो आपको आता है। तो ये बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। फिर है जो स्तंभ आदेश। स्तंभ आदेश क्या होते हैं, वो खंबे से होते हैं, उसमें आदेश लिख दिया जाता है, ठीक है। तो पहला स्तंभ आदेश जो है इसमें धम्म के माध्यम से शासन के बारे में बताया गया है, धम्म से रक्षा के बारे में बताया गया है, धम्म जो है कैसे प्रजा को खुशहाल करेगा, ठीक है, धम्म को मानने वाले कैसे खुश रह सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। दूसरा स्तंभ जो है उसमें धम्म के बारे में आपको मिलता है कि कम पाप करने चाहिए, जितना कम हो सके उतना, ज़्यादा से ज़्यादा गुण यानी क्वालिटी अपने अंदर लानी चाहिए, हमें दयालु होना चाहिए, ठीक है, लोगों के दुखों को समझना चाहिए, लोगों के साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, उदार होना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, पवित्रता को अपनाना चाहिए, सामाजिक और व्यक्तित्व के जो संबंध है इसको सुधारना चाहिए, ठीक है। तो ये है। तीसरा स्तंभ क्या आदेश देता है, ये आदेश देता है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, उससे हमें पुण्य प्राप्त होगा, बुरे कर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा विनाश हो जाएगा, ठीक है, पाप होगा। फिर चौथा स्तंभ बताता है कि न्याय में समानता, यानी सबको समान न्याय मिलना चाहिए, सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए और एक जैसे गुनाह की एक जैसी ही सजा होनी चाहिए, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये चौथा स्तंभ बताता है। पांचवें स्तंभ की बात करें तो इसमें क्या है, मेन बात बताई गई है कि कुछ दिन जानवरों को मारना प्रतिबंधित, यानी कुछ प्रजातियां जो है, अब देखो कुछ दिन, वर्ष में कुछ दिन ऐसे होते थे जो पवित्र दिन माने जाते थे, उन दिनों में तो किसी भी जानवर को मारना बिल्कुल ही निषेध था, यानी प्रतिबंधित था। अब फिर कुछ ऐसी प्रजातियां थी जानवरों की, ठीक है, जिनको संरक्षित करने की बात की गई थी। हो सकता है कि वो प्रजातियां लुप्त होने की कगार पे हों, लगता हो कि अब ये खत्म हो जाएगा, अगर इसको मार दिया जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसलिए उनको संरक्षित करने की भी बात की गई थी। छठा जो आपका स्तंभ है ये कहता है, इसका उद्देश्य क्या था, ये बताता है कि जनता का कल्याण होना चाहिए, जनता खुश रहेगी, ठीक है, और सुखी जनता को मतलब देखना चाहता है। ये अंधविश्वास को दूर करना चाहता है, हिंसा को ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, क्रूरता को हटाने की बात करता है, यानी जो लोग होते हैं निर्दयी होते हैं, जो क्रूर होते हैं, इन सब चीज़ों को हटाने की बात करता है। सातवां जो स्तंभ आदेश है ये नैतिक और सामाजिक सुधार लागू करने की बात करता है और समाज में सकारात्मक एक पॉजिटिव बदलाव आ सके, इसकी बातें करता है। तो ये हमने क्या करा, स्तंभ को भी पढ़ लिया, जो शिलालेख थे प्रमुख उनको भी पढ़ लिया, यही आपके सिलेबस में है। इसके बाद बात करते हैं कि अशोक जो है ना, अशोक का जो राज्य सिद्धांत है जो कि धम्म पे आधारित था, यानी उसका शासन का सिद्धांत जो था वो किस पे आधारित था, धम्म पे आधारित था। हमने पिछले चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, तो इसको समझते हैं। तो अशोक का शासन जो था वो 3 आधार पे टिका हुआ था। सबसे पहला आधार था इसका परिश्रम का सिद्धांत, ठीक है, यानी राजा को हमेशा एक्टिव होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, ठीक है, मेहनती होना चाहिए। राजा ऐसा ना हो कि सुख सुविधाओं में रहे और एकदम से भूल ही जाए सब कुछ, एक्टिव ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। राजा का पहला सिद्धांत जो था वो परिश्रम का सिद्धांत था। फिर सेकेंड है सभी की भलाई, यानी सबका वेलफेयर, यानी राजा को ऐसा होना चाहिए कि जो उसकी प्रजा है, प्रजा में सबके भलाई के लिए काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी नीति बना दे जिससे कुछ लोगों का ही भला हो रहा हो, बाकी लोगों का भला ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी सबके कल्याण के लिए राजा को काम करना चाहिए। तीसरा है पैतृक सिद्धांत, यानी प्रजा,
राजा की संतान, ठीक है। इसमें क्या है कि जो प्रजा है, राजा की जो जनता है, वो राजा की संतान के जैसा है, ठीक है। राजा जो होगा वो पिता जैसा होगा, संरक्षक होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो राजा का खुद का पुत्र है, जितना इंपॉर्टेंट राजा के लिए अपना खुद का पुत्र होगा ना, उतना ही इंपॉर्टेंट उसकी प्रजा होगी, यानी अपनी प्रजा को अपने बेटे के जैसा मानना है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि प्रजा की खुशी होगी इसमें, ठीक है। इस जीवन और अगले जीवन में भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, ऐसा माना जाता था। यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है कि राजा को, यहाँ पे देखो, राजा को तानाशाह बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, राजा होता है तो उसको तानाशाह की तरह दिखाया जाता है। पर यहाँ पे राजा का कर्तव्य बताया गया है कि वो अपनी प्रजा को अपने बेटे के समान मानेगी। प्रजा के लिए मतलब राजा दिन भर क्या होगा, एक्टिव रहेगा। फिर अशोक का जो धम्म है, इसके कुछ मुख्य तत्वों की बात करते हैं। तो धम्म में क्या है मुख्य तत्व? सबसे पहला है नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा, ठीक है। पशु हत्या पे रोक लगाना, लड़ाई झगड़ा दंगा ये नहीं होना चाहिए। फिर सामाजिक कल्याण की बात है, यानी सबको चिकित्सा की सुविधाएं मिले। लोगों से संवाद और धम्म यात्राएं, जिसमें नैतिकता की बात हो, सत्य, क्षमा, करुणा, सहिष्णुता, ये सब लोगों को सीखने को मिले। फिर धार्मिक सहिष्णुता, यानी अनुष्ठानों पे रोक, नैतिक जीवन पे जोर, ठीक है। अनुष्ठान वगैरह ये क्या, क्या ये मानते हैं कि जो हम अनुष्ठान करते हैं, जो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, वो उतना सही नहीं है जितना हमारा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार है। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत पूजा पाठ करता है, लेकिन उसे बोलने की तमीज नहीं है जरा भी, ठीक है। मान लीजिए वो लोगों से गलत व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार करता है, बहुत घमंडी है और बहुत पूजा पाठ करता है, अनुष्ठान करता है, तो क्या आप उसको अच्छा इंसान मानोगे? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं मानेंगे भाई, ये तो गलत बात है। तो लोगों के साथ जो अच्छा व्यवहार होगा ना, तो ये जो ये धम्म की बात करते थे, ये नैतिक जीवन पे ज्यादा जोर देते थे, अनुष्ठानों पे ज्यादा जोर नहीं देते थे, ठीक है। फिर समानता आधारित न्याय की बात करते हैं, जिसमें मध्य मार्ग, यानी मध्यम मार्ग अपनाने की बात की गई है। ना तो हमें बहुत लग्जरी जीवन जीना है, ना ही बहुत ही कठोर जीवन जीना है, ठीक है। सिंपल साधारण जीवन जीना है, मध्य मार्ग अपनाना है। इसमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं, यानी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को सही नहीं माना गया है। इनको कहते हैं कि स्वतंत्र विकल्प होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, जबरन उसका धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए, ऐसा कहा जाता था, ठीक है। धर्म जो है नैतिक शासन और सामाजिक कल्याण, अहिंसा, सद्भाव की बात करता है हमेशा। अब बात करेंगे दंड की, ठीक है। दंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट शासन करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट दंड भी है, ठीक है। तो दंड को हम कौटिल्य के अकॉर्डिंग देखेंगे, मनु के अकॉर्डिंग देखेंगे और शुक्र के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। इन तीनों के अकॉर्डिंग हम दंड को समझने की कोशिश करेंगे। तो दंड की जो सामान्य भूमिका है, इसकी जो प्रारंभिक समझ है, उसको समझते हैं कि शुरू में दंड को किस प्रकार से देखा जाता था। तो प्राचीन भारतीय समाज में अगर हम देखें तो जो दंड है, ठीक है, प्राचीन भारतीय समाज में दंड जो है वो धर्म की जितना ही महत्वपूर्ण माना जाता था। जितना कर्तव्य महत्वपूर्ण है, उतना ही दंड भी महत्वपूर्ण है। समाज में सदाचार लाने की बात की जाती थी और न्याय और व्यवस्था बनाए रखने की बात की जाती है, ठीक है। समाज में सदाचार रहे, लोग अच्छे से व्यवहार करें लोगों के साथ, न्याय बना रहे, व्यवस्था बनी रहे, ये सारी चीजें थी। इंडियन जो थिंकर्स हैं, यानी जो भारतीय जो विचारक हैं, ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि मनुष्य में राक्षसी और बुरी प्रवृत्ति होती है, ठीक है। मनुष्य जो होता है वो लालची होता है, मनुष्य कपटी होता है, वो छल कपट करता है, ठीक है। उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां होती है, इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए दंड की जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि मनुष्य जो है वो अपराध करता है, आप जानते ही हैं अपराध कितना क्राइम होता है, और इस अपराधी को सजा देने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, ठीक है, उनको लाइन पे लाने के लिए दंड बनाया गया था। इसी कारण दंड नीति जो है इसको कहा जाता है, और कई आचार्यों ने इस पर विशेष जोर दिया है, क्योंकि दंड को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कौटिल्य की, यानी कि चाणक्य की। तो इनका जो प्रिंसिपल ऑफ पनिशमेंट है, यानी कि जो दंड का सिद्धांत है, उसको समझते हैं। तो कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था की बात करी है, दंड और दंड व्यवस्था जो है इन दोनों पे विस्तार से लिखा है, ठीक है। कौटिल्य क्या बताते हैं? न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, दंड के बारे में बताते हैं डिटेल में। इनके अकॉर्डिंग दंड ना ज्यादा कठोर होना चाहिए, ना ही ज्यादा हल्का होना चाहिए। यानी ऐसी भी सजा मत दे दो कि भाई सामने वाला मर ही जाए, मरने को हो जाए, और इतनी कम सजा भी मत दो कि उसको कोई फर्क ही ना पड़े, उसको लगे कि यार ये तो छोटी सी सजा है, मैं क्राइम कर देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा, ऐसा भी ना हो। ये कहता है कि राजा को सोच समझकर और औचित्य के अनुसार दंड देना चाहिए, ठीक है। बहुत सोच समझ के दंड देना चाहिए, जिस प्रकार की गुनाह किया उसी प्रकार की उसको सजा देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है दंड जो है वो हमेशा क्या होता है? अपरोध अपराध के अनुसार होता है, यानी कि जो दंड होगा, जो सजा होगी, वो क्राइम के अकॉर्डिंग होगी। अब मान लो किसी ने छोटी मोटी चोरी करी है कोई,
तो उसको जो सजा मिलेगी उस चोरी की, क्या किसी को हत्या करने वाले को भी सेम सजा मिलनी चाहिए? तो आप कहोगे नहीं, जो बड़ा अपराध है उसके लिए बड़ी सजा होनी चाहिए, छोटा अपराध है उसके लिए छोटी सजा होनी चाहिए। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार होनी चाहिए सजा, और अपराधी की स्थिति को देख कर तय करना चाहिए। अपराधी की स्थिति भी देखनी चाहिए कि वो क्या उसकी कंडीशन है। फिर इसी का जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है कि समानता का सिद्धांत ना अपनाना। यानी कौटिल्य जो है वो पूरी समानता के पक्ष में नहीं है। यहाँ पे वो कहते हैं कि महिलाएं और बच्चे जो हैं इनकी कमजोर स्थिति होती है, तो उसको देखकर इनको कम दंड देना चाहिए। ठीक है, समानता का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी कि मान लो कोई व्यक्ति कोई गुनाह करता है, कोई अपराध करता है, तो उस अपराध की सजा जो है वो सबको समान नहीं मिलनी चाहिए। अगर उस अपराध को करने वाला कोई छोटा बच्चा है या कोई महिला है, तो उसको उसकी सजा कम मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं, उनकी स्थिति कमज़ोर होती है। वर्ण के आधार पर भी भेदभाव, यानी उच्च वर्ण हेतु अलग और निम्न वर्ण हेतु अलग दंड की बात की गई है। यानी जो उच्च वर्ण के हैं उनको अलग सजा मिलनी चाहिए, और जो निम्न वर्ग के हैं उसको अलग सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपको ये लगे कि यार ये तो भेदभाव है, क्राइम की सजा तो बराबर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपकी थिंकिंग है, लेकिन कौटिल्य ऐसा मानते हैं। आज के नज़रिए से देखें तो ये भेदभाव है, पर उस समय की सामाजिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग देखें तो इसको व्यवहारिक माना जाता था। उस समय में इसको गलत नहीं माना जाता था। ठीक है, आज के समय में ये गलत है। फिर इसी का सी पॉइंट है, यानी तीसरा पॉइंट है दंड के प्रकार। कौटिल्य जो है कई प्रकार के दंड की बात बताते हैं। तो कौटिल्य जो है वो 3 मुख्य प्रकार के दंड बताते हैं। जैसे शारीरिक दंड, यानी कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसने कोई अपराध किया है तो उसको कोड़े मार दिया जाए। हाथ पांव उल्टा लटकाना, हाथ पांव बांध दो और उल्टा लटका दो। ऊंची जाति या ब्राह्मण अपराधियों को भी उल्टा लटका कर दंड दिया जाए। शरीर पर अपराध के निशान बनाना, ठीक है, कि भाई किसने कौन सा क्राइम करा है उसका एक निशान बना देना, ताकि कल को दोबारा पकड़ा जाए तो उसके उस निशान को देख के पता लग जाए इसने ये वाला जुर्म पहले ही कर रखा है। कठोर लगते हैं और पर उस समय प्रचलित थे। ठीक है, ये जो चीज़ें आपको कठोर लगती होगी कुछ सुनकर, लेकिन उस समय ये चीज़ें होती थी। फिर सेकंड है आर्थिक दंड। इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया है। प्रथम साहस दंड, मध्यम साहस दंड और उत्तम साहस दंड। ठीक है, यानी 48 से 96 पर्ण, 200 से 500 पर्ण, 500 से 1000 पर्ण। अब ये पर्ण जो है, ये पर्ण का मतलब क्या है? तो देखिए, पर्ण जो है, पर्ण का अर्थ होता है दंड या जुर्माना, या फिर दंड की राशि, यानी जो दंड की राशि होती है उसको पर्ण कहा जाता था। ठीक है, या फिर किसी अपराध या भूल के बदले में जो ली जाने वाली सजा के बदले जो रकम ली जाती है। ठीक है, आप देखते हो ना, कोई आदमी कोई गुनाह कर देता है तो उससे एक राशि ली जाती है, अमाउंट लिया जाता है, उस पर जुर्माना ठोक दिया जाता है। तो ये जो जुर्माना है उसको पर्ण कहा जाता था। यदि कोई व्यक्ति कोई गलती करता है, उसके बदले में उसको कुछ अमाउंट देना पड़े, तो इसको पर्ण कहा जाता था। ठीक है, कितने सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं मैं, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। इसका प्राचीन अर्थ देखें तो संस्कृत और प्राचीन भारतीय ग्रंथों में देखें तो पर्ण जो होती थी एक मुद्रा यानी कोइन होता था, जो व्यापार और दंड दोनों में उपयोग होता था। तो प्राचीन समय में पर्ण नाम का एक कोइन होता था, सिक्का होता था, जो कि दंड के लिए भी यूज किया जाता था और व्यापार के लिए भी यूज किया जाता था। ठीक है, तो सारे इसके मैंने आपको मतलब बता दिए हैं। अलग अलग अपराध जो होते थे उसके लिए अलग अलग रकम होती थी, अलग अलग जुर्माने का प्रावधान होता था। ठीक है, अब तीसरा है एक, इसी में कारावास भी आ जाता है, यानी जेल। अपराधी को कारागार में डाल दिया जाए। कौटिल्य ने कहा है कि संभव हो तो मृत्यु दंड से बचने की व्यवस्था पे जोर दिया जाए, यानी किसी को फांसी पे लटकाना, मृत्यु दंड जो है नहीं देना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। यानी कठोर दंड मिले लेकिन कंट्रोल्ड हो। ठीक है, ये नहीं हो कि किसी को टांग दिया, मार दिया। फिर ये इसका फोर्थ पॉइंट है, डी पॉइंट है कि कठोर लेकिन व्यवहारिक, यानी दंड की जो विधियां हैं आज के समय में आपको हो सकता है लगे अमानवीय है, ये तो गलत है, ये तो मानव अधिकारों के खिलाफ है, हो सकता है आप ऐसी बात करो, लेकिन उस समय में ये चीजें होती थी। ठीक है, प्राचीन भारत में ऐसी सजाएं प्रचलन में थी। अन्य आचार्यों ने भी कठोर दंड का समर्थन करा है। कौटिल्य को आदर्शवादी से ज्यादा व्यवहारिक माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर सेना और दंड शक्ति की बात की जाती है, यानी कि ये हिस्सा जो है ये सेना पर है। ठीक है, दंड की शक्ति से जुड़ा हुआ है। कौटिल्य कहते हैं कि राज्य के लिए मजबूत स्थायी सेना जरूरी है। किसी भी राज्य के लिए एक मजबूत सेना जरूरी है ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। भाड़े के सैनिकों पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाड़े के सैनिक पर निर्भर होगे तो राज्य टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अच्छी सेना की विशेषताएं भी बताई गई है, यानी विरासत के आधार पर भर्ती करनी चाहिए, वफादारी, शक्तिशाली, धैर्यवान, प्रशिक्षित, इसके आधार पे करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की जो लड़ाइयाँ लड़ने में ये सक्षम होने चाहिए। हथियारों के प्रयोग में ये कुशल होने चाहिए, यानी कि स्किल्ड होने चाहिए। अब सेना की बात करते हैं तो सेना को अच्छा वेतन मिले,
ठीक है, परिवार की सुरक्षा हो, उसके सही हथियार और साधन मिले। उद्देश्य क्या है इसका? उसका उद्देश्य है कि राज्य में अस्थिरता ना आने देना चाहिए, संकट में राजा का हमेशा साथ देना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यानी कौटिल्य के लिए दंड शक्ति जो है वो मजबूत सेना है, सुव्यवस्थित दंड व्यवस्था है। ठीक है, अब मनु के अकॉर्डिंग दंड देखते हैं। तो मनु और दंड, यानी दंड जो है किसको देना है? राजा देगा। तो मनु के अकॉर्डिंग जो है दंड ही राजा है, ये दंड को ही राजा मानते हैं, क्योंकि शासन की जो शक्ति है वो दंड पे टिकी होती है। और शासन चलाता कौन है? राजा चलाता है। दंड देता कौन है? राजा ही देगा। तो ये विद्वान कहते हैं कि दंड जो है वो धर्म की रक्षा का साधन है, यानी कर्तव्य के रक्षा का साधन है। अब धर्म का मतलब यहाँ पे आप रिलीजन मत जोड़ना, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। धर्म का मतलब यहाँ पे कर्तव्य से है। ठीक है, अगर दंड नहीं होगा तो शक्तिशाली लोग जो हैं वो कमजोर लोगों को खा जाएंगे। खा जाने का मतलब उनको परेशान करेंगे, उनको मारेंगे पीटेंगे। ठीक है, गुंडागर्दी करेंगे। कहते हैं जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ऐसे ही जो ताकतवर लोग हैं वो कमजोर लोगों का शोषण करेंगे। दंड के सही उपयोग के लाभ बताते हैं। ये कहते हैं कि सही दंड व्यवस्था से राजा को कुछ लाभ होगा, जैसे वो धर्म का पालन करवाएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था को सही तरीके से रख पाएगा, सही कार्य करवा पाएगा। ठीक है, तो तीनों पुरुषार्थ जो हैं वो किससे मिलते हैं? दंड से मिलते हैं। तो ये तीनों कार्य सही से हो पाएंगे। जो लोग अपने वर्ण, अपनी जाति, अपने परिवार या अपना जो क्षेत्रीय धर्म है उससे हट जाते हैं, राजा उन्हें दंड देकर फिर से धर्म में वापस लेकर आते हैं। यानी कि जो लोग अपने वर्ण, जाति और कुल और अपने क्षेत्रीय धर्म से हटते हैं उनको वापस कौन लेकर आता है? ठीक है, तो राजा ही उसको वापस लेकर आता है, यानी दंड के द्वारा। दंड के 4 प्रकार बताए मनु ने। दिग दिग्दंड, वागदंड, धन दंड और वध दंड। यानी दिग का मतलब है किसी स्थान से निकालना, यानी किसी देश से निकाल देना। ठीक है, अगर मान लो कोई गलत कार्य करता है तो उसको उस देश से निकाल दो। वागदंड का मतलब है किसी को डांटना, फटकारना, चेतावनी देना। ठीक है, वार्निंग दे के छोड़ देना। तीसरा है धन दंड, इसका मतलब है धन लेना, यानी जुर्माना लेना या आर्थिक दंड देना। चौथा है वध, यानी शारीरिक दंड देना, मौत की सजा देना। ठीक है, ज्यादातर अपराध जो बड़े अपराध हैं उसके लिए मौत की सजा देना भी सही माना जाता है। फिर विधि और न्याय व्यवस्था की बात करें मनु के अकॉर्डिंग, तो विधि के स्रोत देखते हैं। मनु के अनुसार कानून के मुख्य स्रोत जो हैं वो है वेद, स्मृति, सज्जनों का आचार, स्वयं की संतुष्टि। ठीक है, यानी कि ये कहते हैं कि अगर हमें कानून समझना है, कानून का पालन करना है, तो हमें वेदों को पढ़ना पड़ेगा, जो स्मृतियां हैं खासकर मनुस्मृति वगैरह को पढ़ना पड़ेगा। अच्छे लोगों के आचार यानी उनके व्यवहार को देखना पड़ेगा, उसके आचरण को देखना पड़ेगा। ठीक है, और खुद से हमें संतुष्टि होनी चाहिए हर चीज के लिए। नेक्स्ट है विवाद के प्रकार। तो विवाद को इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा है। कहते हैं कि विवाद 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हिंसा, जिसमें मारपीट हो जाता है, हमला हो जाता है, लड़ाई झगड़ा दंगा हो जाता है। दूसरा होता है भूमि से रिलेटेड या मान लो पैसे से रिलेटेड, पैसे के भुगतान से रिलेटेड विवाद जो होता है। फिर ये जो दंड के लिए एक न्यायालय और न्यायाधीश की बात की जाती है, यानी यदि राजा जो है खुद निर्णय ना दे सके तो वह विद्वान न्यायाधीशों को नियुक्त करे, यानी एक कोर्ट बना दे, अदालत बना दे, जहाँ पे जो विद्वान न्यायाधीश है उनको नियुक्त कर दे। न्यायाधीश के साथ 3 और ज्ञानी व्यक्ति हों। ठीक है, न्यायाधीश हो उसके साथ 3 ज्ञानी व्यक्ति और होने चाहिए। फिर न्यायाधीश जो है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर फैसला लेंगे, किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लोगों की आंतरिक भावना को आवाज दें, कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को समझे। ठीक है, उनके हाव भाव को समझे। तो ऐसा न्यायाधीश होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा? ऐसा न्यायालय पाप से नष्ट हो जाएगा। अगर मान लो न्यायालय निष्पक्ष नहीं होगा, न्यायालय के जो जज होंगे वो सही तरीके से लोगों की प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, उनकी समस्या को नहीं समझेंगे, उनके गुनाह को नहीं समझेंगे, तो ऐसे में न्यायालय जो है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है साक्ष्य के प्रकार, यानी सबूत जो है इसके प्रकार। तो साक्ष्य भी ये कहते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानव प्रमाण, एक होता है दैवीय परीक्षा। ठीक है, दिव्य प्रमाण जिसको कहा जाता है। तो मानव साक्ष्य जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, इसको भी हम आगे 3 कैटेगरी में देखते हैं। इसमें लिखित साक्ष्य होता है, कोई लिखित में कोई सबूत मिल जाए, या कोई अलिखित भी होता है, कोई परिस्थिति या कोई आचरण से पता लगे, या कोई गवाह है जो चश्मदीद गवाह है जिसने चीजों को देखा है तो उसकी गवाही। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि न्यायालय के द्वारा लिखित साक्ष्य होने चाहिए, बलपूर्वक लिखवाए गए दस्तावेज जो है वो अमान्य कर दिए जाए, उसको ना माना जाए। झूठे गवाहों की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शत्रु, सेवक आदि की गवाही को संदेह से देखा जाना चाहिए। ठीक है, मान लो कोई शत्रु है, उसकी गवाही को हमेशा शक की नजर से देखना चाहिए, क्योंकि दुश्मन है तो वो जाहिर सी बात है उसको फंसाना चाहेगा। महिलाओं से जुड़े मामलों में महिलाओं से ही गवाही ली जानी चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। ठीक है,
अब बात करते हैं शुक्र के अकॉर्डिंग दंड। हमने कौटिल्य के हिसाब से पढ़ा दंड को, हमने मनु के आधार पे पढ़ा, अब हम शुक्र के आधार पे दंड नीति को समझते हैं। तो राजनीति शासन की नैतिक कला माना जाता है। बेनी प्रसाद जो है डॉक्टर, उन ये कहते हैं कि शुक्र ने राजनीति को शासन की कला और नैतिकता के रूप में देखा है हमेशा से। ठीक है, शुक्र जो है वो कामंडक की तरह 4 विद्याओं की बात करते हैं। एक है अन्वेषकी, अन्वेषक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि तर्क, न्याय संगत, वेदांत, यानी जिसमें सही और गलत की पहचान हो सके। त्रयी, त्रयी में हमने क्या बोला था, 3 जो वेद थे उनको मिला के जो बना था उसके ज्ञान को, जिसमें धर्म, अधर्म, काम, मोक्ष, ये सारी जानकारी मिल जाती है। फिर संवाद, वार्ता, यानी जिसमें अर्थ, अनर्थ, ठीक है, जिसमें हमें संवाद में, बातचीत में हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाता है, तो ये भी जरूरी है। दंड नीति का महत्व क्या है, तो शुक्र कहते हैं, शुक्र के अनुसार हम देखें तो दंड नीति जो है सभी शिक्षाओं की शुरुआत है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने माना है दंड नीति को। ये जो नीति है ये धर्मयुक्त शासन यानी कर्तव्य के हिसाब से शासन और अनैतिकता दोनों जो सवाल है इसमें दंड नीति तय होती है। दंड नीति बताती है कि शासन जो है वो धर्म युक्त होना चाहिए, यानी कर्तव्य के हिसाब से होना चाहिए, और अनैतिकता के लिए सजा होनी चाहिए। ठीक है, कोई अगर अनैतिकता करता है, कोई गलत कार्य करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए। फिर दंड को संयम, दमन और नियंत्रण के रूप में भी देखा गया है। राजा जो है, राजा का काम क्या है, राजा दंड का रूप है, राजा ही दंड देगा। उसकी नीति जो है उसको दंड नीति कहा जाएगा। सही दंड से ही प्रजा को सही रास्ते पे रखा जा सकता है। अगर दंड सही से नहीं दिया जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा कि उसको सही रास्ते पे नहीं रखा जा सकता है प्रजा को। फिर नेक्स्ट है राजा का धर्म शुक्र के अनुसार, यानी राजा को नैतिकता का गंभीर अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, उसके 2 मुख्य कर्तव्य बताए हैं। एक तो प्रजा का पालन यानी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, प्रजा के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, उसके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनानी चाहिए राजा को। ठीक है, दूसरा दुष्टों का विनाश, यानी प्रजा में जो भी क्रिमिनल टाइप के लोग हैं उनका विनाश करना चाहिए, उनको मार देना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब नीति जो है ये धर्मयुक्त दंड नीति के बिना संभव नहीं हो सकती है। अगर आप सोचोगे कि आप सही दंड नीति ना अपनाओ तो शासन नहीं चल पाएगा। राजा को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे पूरा राष्ट्र निस्वार्थ भाव से राजा का साथ देने के लिए तैयार हो। ठीक है, अगर राजा सही से न्याय करेगा तो पूरा राष्ट्र राजा का साथ देगा। अगला है प्राचीन भारत में धर्म, धम्म और दंड का क्या महत्व था। तो देखिए, दंड नीति का महत्व कौटिल्य के हिसाब से हमने पढ़ा हुआ है। कौटिल्य ने दंड नीति को 3 विद्याओं में बांटा है, अन्वेषकी, त्रयी और वार्ता। इन तीनों के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। कौटिल्य क्लियर कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि सभी विद्याओं का सुख जो है और समृद्धि जो है वो दंड पर निर्भर करता है। अगर दंड सही मिलेगा, ठीक है, तो सब कुछ सही से चलेगा, पूरी व्यवस्था सही से चलेगी। बिना दंड नीति के राजा जो है अपने कर्तव्य को कभी पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, बुरे लोगों को कभी रोक नहीं सकता। बुरे लोगों को रोकना है तो राजा को दंड देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है महाभारत में दंड का महत्व। तो महाभारत में क्या कहा गया है, यानी जिस प्रकार से सभी निशान हाथी के पैरों से मिल जाते हैं, उसी तरीके से धर्म, धम्म और दंड, इनके भीतर तीनों चीजें समाहित हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, अर्थ यह है कि दंड नीति जो है बाकी सभी शास्त्रों की आधारशिला है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट दंड नीति को माना गया। दंड नीति ही सारे शास्त्रों का आधार है, ऐसा कहा गया है। भीष्म कहते हैं कि यदि दंड नीति नष्ट हो जाए तो तीनों वेद ही नष्ट हो जाएंगे, यानी कि समाज और ज्ञान की स्थिरता जो है वो दंड व्यवस्था पे निर्भर करती है। अगर दंड व्यवस्था ही नहीं है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरा समाज तबाह हो जाएगा। शुक्र क्या कहते हैं, शुक्राचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा ने जो राजशास्त्र बनाया था उसे वशिष्ठ और अन्य विद्वानों ने राजाओं और जनता की समृद्धि के लिए सरल रूप से समझाया है। यानी कि ब्रह्मा ने जो राजशास्त्र बनाया था, ठीक है, उसको क्या किया गया, गुरु वशिष्ठ और अन्य विद्वानों को दिया गया। विद्वानों ने राजाओं और जनता की समृद्धि के लिए उसको और आसान बना दिया ताकि राजा उसको समझ सके और जनता की समृद्धि के लिए उसको लागू कर सके। फिर राजा को नैतिकता का अभ्यास करते हुए दंड देना चाहिए। ठीक है, यानी राजा जब भी किसी को दंड दे तो नैतिकता को भी ध्यान में रखे। यानी इस शास्त्र का ज्ञान जो है राजा को सुंदर नीति, सही डिसीजन और दुष्टों का नाश करने की क्षमता देती है। यदि राजा को नैतिकता का अभ्यास होगा, नैतिकता का ज्ञान होगा, तो वो सही फैसले ले पाएगा। ठीक है, और सही तरीके से दुष्टों को सजा दे पाएगा। मनु क्या कहते हैं, मनु के अकॉर्डिंग दंड ही धर्म और
दंड ही राजा है। राजा जो है वो दंड का माध्यम है, ठीक है, राजा के माध्यम से ही दंड दिया जाता है। राजा जो है प्रजा की रक्षा करता है, यानी जो दंड है वो प्रजा की रक्षा करेगा, ठीक है। राजा की जो दंड के माध्यम से क्या करेगा, अपनी प्रजा की रक्षा करेगा। चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इससे लोगों को उनके कर्तव्य करवाएगा। अगर राजा दंड का सही उपयोग करेगा तो ये चारों जो आश्रम है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसका पालन सही से हो पाएगा। मनु का प्रसिद्ध वाक्य जो है वो ये है कि जब हम सब सोते हैं तब दंड जागता है। इसका मतलब क्या है कि कानून व्यवस्था हमेशा एक्टिव रहती है, कानून व्यवस्था की वजह से ही हम सब सुरक्षित रह पाते हैं, ठीक है। सीमा पे, बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए वहां दिन रात लगे रहते हैं। अगर सेना हटा दी जाए तो पड़ोसी राज्य पर, पड़ोसी देश जो है वो आक्रमण कर सकता है, ठीक है। तो ये बताया गया है। फिर कमांडर का विचार। कमांडर यानी नीति शतक परंपरा के जो लेखक हैं, इन्होंने क्या कहा है ये समझते हैं। ये कहते हैं कि जो नैतिकता है और जो अनैतिकता है दोनों दंड नीति में निहित है। यानी दंड नीति जो होती है उसमें नैतिकता अनैतिकता दोनों निहित है। यानी अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसको सजा भी देता है, और कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको तारीफ भी देता है, ठीक है, उसको प्रशंसा भी देता है। ये कहता है कि सही दंड समाज को संतुलन में रखता है, यानी अगर सही दंड होगा तो समाज में व्यवस्था बनी रहेगी, बैलेंस बना रहेगा। अगला पॉइंट है कि धर्म, धम और दंड संकीर्ण नहीं है, बल्कि ये विस्तृत विषय है, एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत खुला विषय है। तो प्राचीन भारत में ये जो विषय है ये सिर्फ धार्मिक नहीं था, ये राजनीति, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक नीति, न्याय, प्रशासन, इन सब चीजों को शामिल करता था। इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें राज्य के कर्तव्य शामिल है, इसमें राज्य की जो आय व्यय है, जो खर्चा होता है, कर व्यवस्था है, वो सारी चीजें इसमें शामिल है। सेना और किले, जंगल, कृषि, वृक्षारोपण, मंदिर का निर्माण, कानून और न्याय, मित्र शत्रु, उदासीन राज्यों से संबंध, सारी चीजें इसके अंदर संबंधित होती है। इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात आप ऐसा कह सकते हो कि धर्म, धम और दंड ये तीनों मिलकर प्राचीन शासन की रीढ़ थे, ठीक है। क्योंकि प्राचीन शासन में आपको धर्म यानी कर्तव्य का पालन भी दिखेगा, धम यानी नैतिकता का पालन भी दिखेगा, और दंड यानी सजा भी आपको दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी ये चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर टू द सिलेबस एक भी वीडियो अवेलेबल नहीं है इस चीज़ पे। जो भी वीडियो अवेलेबल है उसमें आलतू फालतू की चीज़ें हैं, सिलेबस आपको नहीं बताया गया है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।